बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। इसी क्रम में विपक्ष लगातार एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है और तमाम अन्य मुद्दों पर भी विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। इसी क्रम में बिहार में वोट अधिकार यात्रा विपक्ष की तरफ से निकाली गई। पूरे देश के बड़े बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए और एनडीए का जमकर विरोध किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 दिनों तक चली 1300 किलोमीटर की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एसआईआर का विरोध करना नहीं था। इसके अलावा इसके पीछे और भी कई कारण थे। क्या थे वो कारण, आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य आखिर क्या था। तो 17 अगस्त 2025 को बिहार के सासाराम से शुरू हुई विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों में 20 से अधिक जिलों तक चलकर समाप्त हो गई। करीब 1300 किलोमीटर तक ये यात्रा बिहार में चली और इसमें एसआईआर के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। वहीं इस यात्रा से बिहार का सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ दिखाई दिया। विपक्षी गठबंधन के नेताओं के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए, बयानबाजियां की गईं और इस यात्रा में हुई भीड़ ने मौजूदा सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य एसआईआर का विरोध करना था। विपक्ष का कहना है कि गरीब, वंचित, दलित और पिछड़ों का वोट काट दिया गया है और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में वोट चोरी होने की संभावना भी विपक्ष की तरफ से जताई गई। जिस पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव में वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब आएगा। वोट की चोरी आपके अधिकारों की चोरी है। हमारे रहते संविधान की हत्या नहीं हो सकती। पूरे बिहार का संदेश है, वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस यात्रा की समाप्ति 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विपक्षी नेताओं के संबोधन के साथ हुई। अपने भाषण के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, बिहार वोटर अधिकार यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी और बिहार कांग्रेस के बब्बर शेरों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं सहित पूरे प्रदेश के युवाओं का दिल से धन्यवाद। हम सभी मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हम पूरी ताकत से करेंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो आपसे वादा किया उसी का नकल ये नकलची सरकार कर रही है। ये सरकार किसी और का नकल तो कर सकती है, लेकिन उसके विजन और उनकी नई सोच को कभी नहीं ला सकती। इसलिए इस चुनाव में अब तय आपको करना है कि आपको डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या ओरिजिनल। आपको बता दें कि जिस एसआईआर को लेकर इतने सवाल और बवाल हो रहे हैं, उसको लेकर ताजा अपडेट भी सामने आ गई है, जिसमें सीपीआई लिबरेशन ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए 15 नए नाम जोड़ने और 103 पुराने नाम हटाने की मांग की है। तो वहीं आरजेडी ने 10 नए नाम शामिल करने का दावा किया, जबकि बीजेपी ने भी 16 नाम हटाने की आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेडीयू जैसे दलों ने कोई आवेदन नहीं किया है। ये सभी आंकड़े 1 सितंबर की सुबह 10 बजे तक के हैं। वहीं सीधे मतदाताओं की ओर से आए आवेदनों की अगर बात की जाए तो उसमें 36,475 लोगों ने अपने नाम जोड़े जाने का दावा किया है। तो वहीं 2,17,449 लोगों ने अपना नाम हटने या फिर सुधार को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। इनमें से चुनाव आयोग की तरफ से 40,630 मामलों का निपटारा 7 दिनों के भीतर कर दिया गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस वोट अधिकार यात्रा का बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ता है और विपक्षी क्या इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और सरकार को कितनी चोट इस पूरे मामले से पहुंचने वाली है। हालांकि ये विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष एक साथ होकर लामबंद होकर सरकार पर निशाना साध रहा है और सरकार को अलग अलग मुद्दों को लेकर घेर रहा है, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में विपक्ष सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।